यूजीसी नेट आयुर्वेदा बायोलॉजी लेक्चर सीरीज के अगले भाग में आज हम देखेंगे यूनिट 4 पदार्थ विज्ञान और द्रव्य विज्ञान। इस पाठ का उद्देश्य यह समझना है कि आयुर्वेद किस दार्शनिक आधार पर पदार्थों को पहचानता, परखता और चिकित्सीय उपयोग में लाता है। सरल शब्दों में क्या है, कैसा है, क्या करता है, किससे जुड़ा है, कब अनुपस्थित है, इन सब का व्यवस्थित अध्ययन ही पदार्थ विज्ञान है और यहीं से द्रव्य गुण कर्म की पूरी चिकित्सा शास्त्रीय इमारत खड़ी होती है। सबसे पहले पदार्थ की बात। संस्कृत में पद यानी नाम या श्रेणी और अर्थ यानी उसका अभिप्राय। न्याय वैशेषिक दर्शनों में सप्त पदार्थ बताए गए हैं: द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव। द्रव्य वह आधार है जिसमें गुण और कर्म निवास करते हैं। गुण वे विशेषताएं हैं जो द्रव्य से अलग स्वतंत्र नहीं रह सकती। कर्म गति या परिवर्तन का सूचक है। सामान्य वह सार्वत्रिकता है जो एक वर्ग बनाती है, जैसे औषधीय पौधों का समूह, और विशेष वह अनन्यता जो एक ही वर्ग के भीतर एक द्रव्य को दूसरे से अलग करती है, जैसे अश्वगंधा और शतावरी की भिन्न पहचान। समवाय वह अविभाज्य संबंध है जो द्रव्य और उसके गुण कर्म को जोड़ता है, और अभाव यानी अनुपस्थिति भी वैध ज्ञान का विषय है। कहीं किसी लक्षण का न होना भी निदान में उतना ही अर्थपूर्ण होता है जितना उसका होना। आयुर्वेद इन्हीं आधारों पर द्रव्यों को समझता है। किस द्रव्य में कौन से गुण हैं, उसका कर्म क्या है, सामान्य विशेष में वह कहां फिट होता है और मिलाकर रोगिण के लिए क्या परिणाम देगा। ज्ञान मीमांसा की भाषा में प्रमा, प्रमेय, प्रमाता और प्रमाण। प्रमा है यथार्थ ज्ञान, प्रमेय वह वस्तु जो जानी जा रही है, प्रमाता ज्ञाता, वैद्य या स्वयं रोगी, और प्रमाण वह साधन जिससे सही ज्ञान मिलता है। न्याय परंपरा 4 प्रमाण मानती है: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। आयुर्वेदिक चिकित्सा इन्हें अपनाते हुए विशेष महत्व देती है। प्रत्यक्ष निरीक्षण, युक्ति संगत अनुमान, आप्तोपदेश यानी आचार्यों का प्रामाणिक वचन, और युक्ति, बहुकारक, बुद्धि संगत संयोजन। क्लिनिक में वैद्य पहले प्रत्यक्ष से देखता सुनता स्पर्श करता है, फिर संकेतों से अनुमान करता है, शास्त्र और आचार्यों के वचनों से पुष्टि लेता है, और अंत में रोगी ऋतु प्रदेश, वैबल, आहार विहार सभी घटकों को जोड़कर युक्ति बनाता है। यही व्यक्तिगत चिकित्सा की आत्मा है। अब 4 मुख्य प्रमाणों को आयुर्वेद की दृष्टि से सरलता से समझें। आप्तोपदेश, जब प्रत्यक्ष या परीक्षण संभव न हो तब चरक सुश्रुत वाग्भट जैसे आचार्यों के वचन मार्गदर्शक बनते हैं। यही शाब्दिक प्रमाण है, बशर्ते वक्ता पक्षपात दोष से मुक्त और यथार्थदर्शी हो। प्रत्यक्ष आंख, कान, त्वचा, जीभ, नाक और मन का वस्तु से अविलंब संपर्क। नाड़ी परीक्षा, जिह्वा निरीक्षण, वर्ण स्वर स्पर्श सब प्रत्यक्ष हैं, परंतु दूरी, सूक्ष्मता, आवरण, इंद्रिय दौर्बल्य या मन अस्थिरता जैसे अवरोध इसे भ्रमित कर सकते हैं। अनुमान, दिखे धुएं से अदृष्ट अग्नि का निष्कर्ष, क्लिनिक में सूजन उष्णता दर्द से पित्तावृद्धि का ज्ञान। और युक्ति, एक ही संकेत से नहीं, अनेक कारकों के ताने बाने से निर्णय। यही जटिल दीर्घकालिक रोगों में सफलता का रहस्य है। अब द्रव्य की उत्पत्ति, परिभाषा और प्रकार। वैशेषिक मत 9 द्रव्य मानता है: पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन। ये कारण द्रव्य हैं। यही गुणकर्म संवेत रहते हैं। इन्हीं से अनंत कार्य द्रव्य प्रकट होते हैं: जड़ी बूटी, धातु खनिज, आहार पदार्थ, देह धातु सभी। कुछ द्रव्य मूर्त, स्पर्श रूप रसगंध से झेये, कुछ अमूर्त, आकाश, काल, दिशा, आत्मा। कुछ सर्वव्यापी, आकाश काल दिक् आत्मा। कुछ नित्य सूक्ष्म परमाणु रूप, और कुछ नित्य नहीं, उत्पत्ति विनाश को प्राप्त। आयुर्वेद कहता है व्यवहार जगत के सब द्रव्य पंच महाभूत समन्वित होते हैं, इसलिए चिकित्सा में भी तत्वों का संतुलन ही लक्ष्य है। दैनिक जीवन में द्रव्य 2 मुख्य पटलों पर आते हैं: आहार और औषध। आहार पोषण और प्रतिदिन के संतुलन का आधार है, यही महाभेषज है। औषध रोगावस्था में लक्षित शक्तिशाली हस्तक्षेप है। कई द्रव्य दोनों हो सकते हैं। लहसुन भोजन में मसाला है, पर उचित मात्रा और रूप में औषध भी। आयुर्वेद आगे इन्हें आयुष्य अनायुष्य दृष्टि से भी परखता है। जो ओज
प्रतिरोधकता और दीर्घायु बढ़ाए वे आयुष्य द्रव्य जैसे आंवला, गुड़ूची, घृत, और जो विपरीत प्रभाव दें, बासी, विकृत, अति तैलीय, अति शर्करा युक्त अथवा प्रकृति विरुद्ध, वे अनायुष्य द्रव्य। चिकित्सक का काम है आहार को औषध अनुकूल बनाना और औषध को आहार अनुकूल साथ देकर सुरक्षित प्रभावी बनाना। अब रस पंचक, किसी भी द्रव्य के क्रियाकलाप को समझने की 5 कुंजियां: रस, गुण, वीर्य, विपाक और प्रभाव। रस, जीभ पर आने वाला तात्कालिक स्वाद। 6 रस: मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। इनका सौम्य अग्नेय विभाजन याद रखें। मधुर तिक्त कषाय शीतल प्रवृत्ति के, अम्ल लवण कटु उष्ण प्रवृत्ति के। दोष संबंध: वात को मधुर अम्ल लवण प्रिय, तिक्त कटु कषाय प्रतिकूल। पित्त को मधुर तिक्त कषाय प्रिय, अम्ल लवण कटु प्रतिकूल। कफ को तिक्त कटु कषाय प्रिय, मधुर अम्ल लवण प्रतिकूल। भोजन क्रम भी उपयोगी है। आरंभ में थोड़ा मधुर, मध्य में अम्ल लवण और अंत में तिक्त कटु कषाय, ताकि जठराग्नि क्रमशः जागे, पचे और शोधन की ओर जाए। पर अंतिम प्रभाव रस से ही नहीं, चारों ओर घटकों के योग से तय होता है। द्रव्य का नामारूप गुण कर्म योग प्रयोग संयोग, यह 7 खंडी ढांचा व्यावहारिक फार्माकोलॉजी है। नामा, सही नाम पर्याय ताकि मिलावट न हो। रूप, आकृति वर्ण गंध स्पर्श, सही पहचान के लिए। गुण, गुरु लघु, शीत उष्ण, स्निग्ध रूक्ष इत्यादि, जिनसे पता चलता है यह द्रव्य किस दोष पर क्या प्रभाव डालेगा। कर्म, उसकी चिकित्सीय क्रिया, दाह शामक, दाहक, दीपनीय, विरेचक, वाजीकरण, रसायन इत्यादि। योग, संयोजन कला, त्रिफला, त्रिकटु जैसे यौगिक, जहां घटक एक दूसरे की क्षमता बढ़ाते हैं। प्रयोग, मात्रा, काल, मार्ग, अनुपान, कब, कितना, किसके साथ, और संयोग, संगति विरुद्धता, कौन सा मेल लाभकारी, कौन सा हानिकर, जैसे दूध मछली का निषेध। यही सूक्ष्मताएं उपचार को सुरक्षित और प्रभावी बनाती हैं। अब गुण, वीर्य और विपाक की तिकड़ी। गुणों की चिकित्सकीय रीढ़ 20 गुरुवादी गुण माने जाते हैं। गुरु लघु, शीत उष्ण, स्निग्ध रूक्ष, मंद तीक्ष्ण, स्थिर चला, सांद्र द्रव, मृदु कठिन, श्लक्ष्णखर, सूक्ष्म स्थूल, विशद पिच्छिल। विपाक, जठराग्नि के पूर्ण पाचन के बाद की परवर्ती प्रभाव दशा, मुख्यतः 3: मधुर, अम्ल, कटु, जो दीर्घकालीन दोष परिणाम बताते हैं। जैसे मधुर विपाक कफ वृद्धि और शुक्र पोषण की ओर झुकता है, कटु विपाक वात वृद्धि और रूक्षण की ओर। वीर्य, क्रिया का बल केंद्र, आमतौर पर शीत और उष्ण, यही तुरंत दिशा तय करता है। कुछ परंपराएं 8 युग्मों से वीर्य वर्णन करती हैं, पर व्यवहार में शीतुष्ण की पहचान साथ में गुण विपाक रस के योग पर्याप्त होती है। याद रखें, नावीर्यम कुरुते किंचित, वीर्य बिना कोई क्रिया नहीं होती। अब कर्म, द्रव्य क्या करता है? आयुर्वेद ब्रॉडली 2 धाराएं बताता है, संशोधन और शमन। संशोधन, वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य, रक्तमोक्षण, दोषों का निष्कासन। शमन, दीपन पाचन, स्नेहन स्वेदन, आहार विहार और औषध से दोष शमन। सुश्रुत 18 प्रमुख कर्मों का भी उल्लेख करते हैं: शोधन, संग्रह, शमन, अग्निदीपन, पीड़न, लेखन, ब्रंहण, रसायन, वाजीकरण आदि, जो हमें हर रोग अवस्था में उपयुक्त दिशा चुनना सिखाते हैं। क्लिनिक में प्रचलित शब्द अनुलोमन, बंधन, स्तंभन, वेदना स्थापन, लेखन, भेदन, रेचन, ये सब द्रव्य कर्म के सूक्ष्म भेद हैं। अंत में कर्म आधारित द्रव्य विन्यास, स्वास्थ्य और रोग दोनों में। ब्रह्मण द्रव्य अश्वगंधा, शतावरी, दुर्बलता, क्षीण धातु में अनुपयुक्त बल देते हैं। लेखन, गुग्गुलू, वचा, अतिरिक्त मेद कफ में। दीपन पाचन, त्रिकटु, चित्रक, अममंदाग्नि में। स्तंभन, कुटज, अतिसार में। रसायन, गुडुची, हरित की, आमल की, दीर्घ स्वास्थ्य और ओज के लिए। वाजीकरण, कपिकच्छु आदि, शुक्र धातु पोषण हेतु। शोधन वर्ग में वमन उद्दीपक मदनफल, विरेचक त्रिवृत कटुकी, पर यह तीक्ष्ण कर्म विशेषज्ञ की देखरेख में ही। अनुपान और समय भी कर्म को मोड़ देते हैं। हल्दी दूध के साथ या मधु के साथ भिन्न प्रयोजनों के लिए भिन्न परिणाम दे सकती है। ऋतुदेश काल के अनुसार चयन, ग्रीष्म में शीत वीर्य, हेमंत में पोषक मधुर। कफ प्रकृति में तिक्त कटु कषाय, पित्त प्रकृति में मधुर तिक्त कषाय, वात प्रकृति में स्निग्ध उष्ण। यही संतुलन का व्यावहारिक सूत्र है। समापन में ध्यान रखें,
आयुर्वेद का पदार्थ विज्ञान कोई सूखी दार्शनिक सूची नहीं, बल्कि क्लिनिक की जीवित भाषा है। द्रव्य आधार है, गुण उसकी प्रकृति, रस उसकी पहली सूचना, वीर्य उसका इंजन, विपाक उसका दीर्घ असर, प्रभाव उसका अनोखा हस्ताक्षर और कर्म उसकी वास्तविक क्रिया। ज्ञाता, प्रमाता, वैद्य प्रत्यक्ष, अनुमान, आप्तोपदेश और युक्ति से सही प्रमा प्राप्त करता है। प्रमेय, रोगी, रोग, द्रव्य सबका सुसंगत वर्गीकरण करता है और फिर योग प्रयोग संयोग की कला से व्यक्तिगत, सुरक्षित और प्रभावी चिकित्सा गढ़ता है। यही है यूनिट 4 का संदेश, दार्शनिक मजबूती और चिकित्सकीय सूक्ष्मता दोनों साथ, ताकि हर रोगी के लिए उचित द्रव्य, उचित मात्रा, उचित समय और उचित संयोजन सुनिश्चित हो और स्वास्थ्य साम्य की लौ स्थिर बनी रहे।